मैं तो कहती हूँ बहन कि कह सुनकर तुम भी निसार को कोयत भेज दो। हरी बहन, मेरा जोर अब कहाँ चलता है। बतूल ही कहेगी तो शायद मान जाए। बतूल, तू कहती क्यों नहीं है उसे? शोबिज इंडस्ट्री में कोई अपने शौक की वजह से आता है तो किसी को उनकी मजबूरियां खींच लाती हैं और चंद मजबूरियों की खातिर ऐसी दुनिया में आते हैं जहां से उनकी लाशें वापस जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में मीठी आवाज की मालिकन राशिदा याकूब की कि वो किस मजबूरी की वजह से शोबिज इंडस्ट्री में आई, कितनी उम्र में शादी की और कौन से बड़े शायर उनके भाई हैं, कौन से ड्रामे के सेट पर उनकी तबीयत खराब हुई और वो मौत के मुंह में चली गयी। इसके दिमाग तो अमीन ऐसे सीधा करेगा ना, ऐसी चार चोर की मार मारेगा कि आसमान से जमीन पे उतर आएगी। है अभी जरा नई है ना, इसलिए लिहाज कर रहा है इसका। राशिदा याकूब ने पीटीवी कराची सेंटर में अपने फनी करियर का आगाज किया। उन्होंने शुरुआती दौर में ही जानदार अदाकारी की और ड्रामा इंडस्ट्री में मां के किरदार के लिए वो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अव्वलीन पसंद थी, क्योंकि उनको बर्जिस्ता जुमलों की रवानी में अबूर हासिल था। इसके साथ साथ उन्होंने सास के भी किरदारों के साथ खूब वफा की। राशिदा याकूब ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामा सीरियल लब्बैक से किया, जिसमें उन्होंने हिंदू खातून का किरदार अदा किया। लब्बैक एक कामयाब प्रोजेक्ट था जिसने उनको रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे में उनकी जानदार अदाकारी आज भी पीटीवी क्लासिक के नाजरीन को याद है। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद अल्लाह पाक ने उन पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। उनको बेपनाह काम मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने मज़ाहिया ड्रामे हाय जेदी, करीब शहर और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरहिट ड्रामे मेरी जात जर्राए बेनिशा में अदाकारी की, जिसका OST दिहाइयों बाद भी नौजवान नस्ल सुनती है और महसूस करती है। इस ड्रामे की कामयाबी में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने बरज़ख और दिल तो पागल है में फनकारी की। क्या 8.25 करोड़ के आधे? हाँ। राशिदा याकूब ने न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में काम किया बल्कि फिल्मों और थिएटर में भी अपने फन का लोहा मनवाया। इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ टेली फिल्मों में भी काम किया। कहते हैं उनसे बेहतर डायलॉग और मंजर कशी कोई और फनकारा नहीं कर सकती थी। वो एक पल में खुद को किसी भी किरदार में ढाल लेती थी और मुआविन अदाकार के साथ ऐसे जुमलों का तबादला करती कि देखने वाले उनकी अदाकारी का लुत्फ लेते थे। वो अक्सर मोहल्ले की टिपिकल खातून के किरदार में नजर आती थी, जिसमें वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर मोहल्ले में खवातीन को मुफ्त मशवरे देती नजर आती। उनके मुतालिक मशहूर था कि घर से खाना बनाकर लाती और सबको खिलाती। खास तौर पर कि छोटे अमले का बहुत खास ख्याल रखती थी। उनके वालिद का ताल्लुक कराची से था, जबकि उनकी वालिदा बम्बई से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ लाई थी। उनकी वालिदा वर्किंग विमेन थी और मेडिकल के पेशे से वाबस्ता थी। वो कराची के अस्पताल में नर्स थी। राशिदा याकूब के 8 बहन भाई थे। अनवर शाऊर पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायर राशिदा याकूब के भाई हैं, जिनका उर्दू खता हर रोज जंग अखबार के एडिटोरियल पेज पर छपता है और वो मौजू के एतबार से शायरी करते हैं। इसके साथ साथ वो रोमानवी और इनकलाबी शायरी भी करते हैं। अनवर शाऊर का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शायरों में होता है। लोग उनके अहद में होने पर फख्र महसूस करते हैं। अदब के लोग बात करते हैं और कहते हैं हम अहदे अनवर शाऊर में होने पर फख्र महसूस करते हैं, हम अहदे अनवर शाऊर में जी रहे हैं। अगर उनके बचपन की बात करें तो उनका ज्यादा वक्त अपने नानी के यहाँ गुजरा और उन्होंने इब्तदाई तालीम भी नानी के घर रहकर हासिल की। जब वो 14 साल की हुई तो उस वक्त वो अपनी नानी के घर से अपने वालिदैन के साथ मुंतकिल हो गईं। उनका ताल्लुक मजहबी घराने से था, इसीलिए जब वो मैट्रिक में थीं तो उनके घर वालों ने उनकी शादी याकूब नामी शख्स से कर दी, जो रोजगार के सिलसिले में शारजा में मुकीम थे। उनके पहले बच्चे की विलादत के साथ ही उनके शौहर शारजा से नौकरी छोड़कर कराची वापस आ गए, जहां उन्होंने कारोबार शुरू किया और फैक्ट्री लगा ली। काम में मुनासिब तजुर्बा न होने की वजह से उनको कारोबार में शदीद नुकसान हो गया और उनके हालात खराब हो गए। इससे पहले वो खातूने खाना थी, मगर शौहर के बिजनेस में नुकसान के बाद उन्होंने अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छोटे मोटे काम किए। उनकी वालिदा मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थी, तो राशिदा याकूब ने भी मुश्किल हालात में फैमिली प्लानिंग के शोबे में नौकरी की, लेकिन वहाँ मुनासिब तनख्वाह का ना होना उनको शोबिस की तरफ ले आया, जहाँ उन्होंने दिहाइयों तक काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालने और शौहर के मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना खड़े होने का फैसला किया और शोबिस इंडस्ट्री की तरफ आ गयी। आप ये मेरे अंकल हैं आया? ये मुझे मिले थे। शुक्र है तुम्हें भी मिल गए। शादी वाले दिन जब तुम यतीम खाने से फरार हुई थी ना, तो ये बेचारे मेरे पास आए थे। बहुत परेशान थे कि जिस बच्ची का इन्होंने बरसों पहले यतीम खाने में दाखिल कराया अब कहाँ है। ये तुम क्या कह रही हो आया? हाँ,
2010 में राशिदा याकूब की जिस्मानी साख्त में कुछ तब्दीलियां नजर आने लगीं और उनकी रंगत जर्द और जिस्म में थकावट और लागिरपन महसूस होने लगा। चेकअप करवाने पर पता चला कि उनको जिगर का कैंसर है, जो उस वक्त स्टेज 3 यानी आखिरी स्टेज पर है। राशिदा याकूब ने बीमारी के साथ लड़ना शुरू किया और कराची में उनके इलाज का आगाज हो गया। कैंसर एक मूजी मर्ज था जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए दरकार थे और राशिदा याकूब का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उन्होंने एक तरफ बीमारी के साथ जंग लड़ी और दूसरी तरफ ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता रहकर पैसे भी कमाती रहीं। कहते हैं एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन्होंने चेकअप की गर्ज से डायरेक्टर से छुट्टी मांगी, मगर डायरेक्टर ने इनकार कर दिया और कहा पहले जो आपने कमिटमेंट की वो पूरी करें, फिर चेकअप के लिए ब्रेक लें। इसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो चंद दिन जेरे इलाज रहीं। 11 मई 2011 को ये वर्सेटाइल अदाकारा अपने हजारों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर अगले जहां चली गईं। उनकी नमाज जनाजा मदनी मस्जिद गुलिस्तान जौहर में अदा की गई। 2021 में उनके शौहर मोहम्मद याकूब भी इंतकाल कर गए। उनकी एक बेटी नौरीन याकूब भी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर चुकी, मगर उनको कामयाबी ना मिल सकी और वो इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर फैमिली के साथ रहने लगी। उनका बेटा सिविल इंजीनियर है और बेटियां अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रही हैं। उनका बेटा कराची के इलाके लियाकताबाद में कयाम पजीर है और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो राशिदा याकूब को जन्नत में आला मकाम अता करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। मैं तो कहती हूँ बहन कि कह सुनकर तुम भी निसार को कोयत भेज दो। हरी बहन, मेरा जोर अब कहाँ चलता है। बतूल ही कहेगी तो शायद मान जाए। बतूल, तू कहती क्यों नहीं है उसे?